आज है कुछ कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्दावली है उनका जो अर्थ होता है वो है। तो पहले शुरू करते हैं कुमाऊनी शब्दावली से। तो आकाश हो गया, आकाश को। और अतोल हो गया जो नदी बाढ़ पार करवाने और तैयारी ना जा सकने वाले पुल हो गया। और अनियारी रात हो गया, कृष्ण पक्ष की रात। तो और आई हो गया सिंचित खेतों का छोटा समूह। और अगारी हो गया जंगल का उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई भूमि, मतलब जहाँ जो पहले खेती योग्य भूमि नहीं थी उसको फिर खेती योग्य भूमि बनाया गया। और इचाल हो गया सीढ़ीदार खेतों की घाटी की ओर का भाग। और इंद्रौणी हो गया इंद्रधनुष को बोलते हैं। और उकाव हो गया जो चढ़ाई वाली जो रास्ता होता है। और उखाड़ खाड़ ठांड तो खड़ी चढ़ाई को हो गया जो एकदम ऊपर को खड़ी चढ़ाई होती है। उखाड़ हो गया शुष्क किसी भूमि। और उडियार हो गया गुफा या कंदार। और कनाल हो गया सीढ़ीदार खेत का पहाड़ की ओर वाला भाग। और कचार हो गया कीचड़ को बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में। और फिर कटिल खिल तो निष्कृष्ट भूमि जिस पर सीढ़ीदार खेत ना बन सके। और कमेट हो गया सफ़ेद मिट्टी और कमेड़ा। और कपड़ हो गया ऊंची ढलवी चट्टानी भूमि को बोलते हैं। और कांडा हो गया ऊंची पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ कंधे जैसा पहाड़। और केंट हो गया चट्टानी तीर व ढलवी भूमि, मतलब कराला मुझे एकदम नीचे को होती भूमि वाली हो गया। और खर्क हो गया खरक पशुओं का ऋतुकालीन मौसमी प्रवास हो गया जो गोट भी बोलते हैं। और फिर खंजट दो चोटियों के बीच की धसी हुई भूमि को बोलते हैं। और ढूंढखोणी पत्थरों की खान, ढूंढखोण में जहाँ पत्थरों की खान होती है वहीं पर। और खाकर पानी की सतह जमकर कांच जैसी हो जाती है, जो कि ठंड के दिनों में जो पाला गिरता है तो उससे होता है। और इंजर हो गया लंबा चौड़ी चौरस खेत को बोलते हैं। और गलमू हो गया हिमनद ग्लेशियर जहाँ बर्फ से पानी के रूप में बहता है। और फिर गणत लगातार वर्षा से बाढ़ आना, गणत हो गया जब लगातार बारिश आती है तो उससे बाढ़ आता है। और गाढ़ गधेरे जो छोटी नदी होगी जो गाढ़ गधेरे बोलते हैं। और गैर हो गया गहरा, जो गहराई वाला होता है उसको गैर बोलते हैं ना। और गौचर हो गया चारागाह। और घराट हो गया घट पंचक्की को बोलते हैं जहाँ आटा वगैरह पीसा जाता है। और फिर है चाट ठ्याली चट्टानी भूमि को बोलते हैं। और चिलकोई दोपहर के पूर्व का समय हो गया जब एकदम खतरनाक वाला धूप लगती है ना। और चूली हो गया चोटी। और चुख्याटा हो गया चौखुटिया हो गया मतलब 4 दिशाओं वाला रास्ता वाला स्थान हो गया। और चौमास हो गया चतुर्मास जो बारिश का मौसम होता है। और च्यो फफूद जैसे कुकुरमुत्ता मशरूम आदि हो गया। और छूल ख्याणा चीड़ या भीमल की ज्वलनशील लकड़ी हो गई। और छिण हो गया छिणड़ जलप्रपात। और जून चंद्रमा को बोलते हैं। और झड़ हो गया था लगातार कई दिनों तक वर्षा का वो। और डांड खेतों के समीप का पत्थरों का टीला। और डांड ओले। और ढुवाड़ी ढूंगा पथरीली भूमि। और तपड़ पहाड़ के ढलान की चौरस भूमि को बोलते हैं। और तालाब हो गया नदी के निकट की सिंचित भूमि। और तंदौड़ बड़ी बड़ी बूंदों वाली जोरदार बारिश को बोलते हैं। और धाऊ कठोर चट्टानी भूमि। और दमसण हो गया मैदानी लहरदार ऊंची नीची भूमि को बोलते हैं। और द्यारी ऐसा स्थान जहाँ देवदार के जंगल हो। और द्यो वर्षा की फुहार, द्यो बोलते हैं ना वर्षा को। और द्यो गरज के साथ वर्षा होना। और द्यो नानछण छोटे समय के लिए हल्की वर्षा की बौछार जो होती है छोटी छोटी। और दुर्मुर कुरबुर ऊषाकाल से कुछ पूर्वक वाला का समय हो गया। और दुसांध 2 प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच की भूमि का भाग। और दुमाऊ 2 नालों का नदियों का संगम हो गया। और नौला हो गया कम गहरी ऊपर से ढकी हुई बुआड़ी। और पड़दार किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र उपत्यका या बेसिन। और पखाण पाषाण बड़ा शिलाखंड। और फुट बड़क कुछ धूप कुछ छाया। और फलफाटक चमकदार धूप या चांदनी। और बगड़ हो गया नदी का रेतली मैदानी तट। और ब्याल हो गया शीत ऋतु की ठंडी वायु हवा। और बरमाऊ बजरी छोटे छोटे ओले। और बटवाली गांव के मकानों की अलग अलग पंक्तियाँ हो गया। और बिनसर बिना चोटी वाला ऊंचा चौरास पहाड़ी हो गया। और बुग्याल हो गया मर्ग मखमली घास के मैदान, ये तो सभी को पता होगा। भाबर हो गया पर्वतीय तलहटी के बड़े बड़े बोल्डर वाली भूमि। और फिर है ब्याल सपट तीरवर ढलवी भूमि। और भोट हो गया कुमाऊनी के भोटिया जाति के निवास वाला पूर्वोत्तर का भाग। और मुनियाल हो गया मुनसा बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाने वाली वन मुर्गी। और माल हो गया तराई का समृद्ध कृषि वाला क्षेत्र जहाँ कृषि अच्छी होती है। और रत्तीब्याण प्रातः दिशा खुलते समय का समय रात्रि सुबह का प्रातःकाल हो गया। और यूणी हो गया अति घुमावदार सड़क का मोड़ यूणी। और रूढ़ी रुक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु। और रेवड़ नदी का बुलाई किनारा। और रुनझुनी द्यो
तो रिमझिम वर्षा होगी। और रौ हो गया प्राकृतिक तालाब। और रौल हो गया पानी की तेज़ धारा वाली संकरी घाटी। और लीस हो गया जो चीड़ के तनों में पाया जाता है ना, जिसको तारपीन का तेल वगैरह बनता है, वही हो गया। और लूण हो गया नमक को बोलते हैं। और व्याकुली बैर साइकिल से पूर्वक की बेला हो गई। और श्वाणी हो गया चीड़ का वन। और स्वर हो गया घाटी की सिंचित उपजाऊ भूमि। सेरा बोलते हैं जिसको सारी खेतों का समूह जो वर्षा पर निर्भर होता है। और शाव ब्याह और घमखाड़ी धूप के साथ वर्षा होना जब होता है। और सार या सारी हो गया फसल चक्र वाला खेतों का समूह। और सीमार हो गया दलदली भूमि जो पानी से होता है। और फिर है श्यानो सूर और माठो कांटों वाला सफ़ेद ध्रुवयुक्त पौधा। और सील फाटा शीतल छाया वाला भूभाग या शिला। और सेठ हो गया पहाड़ी नदियों में मध्य में तेज धारा। और हेम्पार हिमस्खलन बर्फ के शिलाखंडों का खिसकना। और ह्यूद तो शीत ऋतु हो गया। और हुमुन हो गया शीतकाल हिम के छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना। और ह्यू बर्फ को बोलते हैं हवा को, या पवन हवा जो बोलते हैं। और फिर है हिलनी पू। और ये हो गया झूला पुल जो लोहे के रस्सों पर टिका होता है। हिलनी वाला पुला जो हो गया। और छुलार हो गया उतार या ढलान को। और हॉल हो गया कोहरा को बोलते हैं हॉल। और गढ़वाली शब्दावली है कुछ और उसका हिंदी। और जैसे कि देखते हैं, ये हो गया अछोदो तो बरामदा हो गया अछोदो को बोलते हैं। और ओडल हो गया धूल भरी आंधी। और ओड़ा हो गया खेत के विभाजन हेतु गढ़ा गया पत्थर। और इजरान नई कृषि योग्य भूमि होगी। और उपराऊ उखड़ सिंचित कृषि भूमि को बोलते हैं। ये गढ़वाली शब्दावली है। और फिर है उखलेना जुते हुए खेतों का पुनः दोबारा जुताई करना। और कुटला हो गया कटील वनों की मध्यम निष्कृष्ट भूकृषि भूमि। कुलियंदा सिंचित सेरा हो गया। और खरक वनों में भैंसों के ऋतुकालीन आवास हो गया खरक। और खरखवाल खरकों के स्वामी। और गधेरा कम पानी वाली छोटी नदी। और गंगलोड़ा नदी में गोल पत्थर जो होते हैं। और गड्डी निचली नदी घाटी। और गोट हो गया खेतों के गोबर की खाद के लिए ऋतुकाल में पशुओं को बांधने वाला जो होता है गोट, जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। और गुआणीसार हो गया गेहूँ वाले खेतों का समूह। और गंजियाला हो गया बड़ी मूसल। और गाढ़ हो गया पहाड़ी नदी। और गरिया हो गया ग्रामीण आवासों के निकट। और चोपड़ी चिपचिपी मिट्टी। और छंछार नमी शोषक मिट्टी। और छुप्याण हो गया सिंचित खेतों में बीज चिपकना। और ज्वाड़ जौ वाले खेतों को बोलते हैं। और भीम मुंडा एक तला घर। और खोली हो गया ड्योनी अथवा कोठे का मुख्य द्वार हो गया। और जाल बिच्छा भीतर से लगने वाली लकड़ी का जो ताला होता है। और दोइयाँ पानी भरे खेत का यकायक धस जाना। और डांग हो गया निष्कृष्ट चट्टानी भूमि। और डामर हल से जुते हुए खेतों के बिना जुती हुई भूमि रेखाएं। और डंडियोला आधी पानी। और ढकार हो गया मंडियों में पैदल चलकर पार किए जाने वाला व्यापार। और तपड़ हो गया फिर पहाड़ की ढलान या चौरस भूमि। और तिखी भांग के रेशे का वस्त्र। और दुंगड़ा 2 मंजिल वाला मकान हो गया। और धार हो गया पर्वतों का सर्वोच्च किनारा। और पंगाड़ा हो गया बरसात या सिंचित कृषि भूमि में पानी गिरना। और पांग हो गया उपजाऊ जलेड़ मिट्टी। और पांख हो गया पर्वतों का ढाल। और ठोड़ी हो गया फागुन महीने में खेती की जुताई। और बांगड़ हो गया नदी का रेतीली तट। और बिजवाड़ पौधा। और ब्यूणा जंगली भूमि।